लोमड़ी और कौवा मिजाहिया और दिलचस्प अंदाज में। एक हरे भरे जंगल में एक जिद्दी और खाने के शौकीन कौवा रहता था। इसकी आदत थी कि वो कहीं से भी खाने की चीज उठाता और किसी ऊंचे दरख्त पर जाकर मजे से खाता। जंगल के जानवर उसे बेवकूफ कौवा कहकर छेड़ते थे, लेकिन कौवा अपनी दुनिया में मस्त रहता। एक दिन किस्मत ने इस पर मेहरबानी की और इसे एक ताजा खुशबूदार रोटी का टुकड़ा मिला। वो खुशी से फुदकता हुआ करीबी दरख्त पर जा बैठा ताकि इत्मीनान से इसे खा सके। जैसे ही वो रोटी चबाने ही वाला था, अचानक झाड़ियों में से एक चालाक लोमड़ी निकल आई। लोमड़ी ने कौवे को रोटी पकड़े देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई और पेट में चूहे दौड़ने लगे। वो सोचने लगी, अगर ये रोटी मेरे हाथ लग जाए तो मजा आ जाए। अब मसला ये था कि कौवा कोई आम परिंदा नहीं था, बल्कि जंगल में उसकी बेवकूफियों की शोहरत थी। लोमड़ी जानती थी कि अगर सीधा रोटी मांगी तो कौवा फौरन मुंह मोड़ लेगा। चुनांचे इसने एक चालाक मंसूबा बनाया। वो दरख्त के नीचे जाकर खड़ी हो गई और बड़े अदब से बोली, वाह वाह, आज सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है। कौवा हैरानी से बोला, अरे सूरज का इस रोटी से क्या ताल्लुक? लोमड़ी मुस्कुरा कर बोली, भाई सूरज तो रोज निकलता है, लेकिन इतना चमकदार कम ही लगता है कि वो तुम्हारी खूबसूरती देखकर और ज्यादा रोशन हो गया है। कौवा हैरान रह गया। मैं खूबसूरत? उसने अपने पर फड़फड़ाए और अक्कड़ कर बैठ गया। लोमड़ी ने मौका गनीमत जाना और मजीद चिकनी चुपड़ी बातें करने लगी। तुम्हारे काले परों में जो चमक है वो तो किसी शाही परिंदे जैसी है। अगर तुम बोलने लगो तो यकीनन तुम्हारी आवाज भी जादू जैसी होगी। प्लीज एक गाना तो सुनाओ। कौवा इतनी तारीफें सुनकर खुद को बुलबुल समझने लगा। इसने फौरन चूंच खोली और पूरे जोशे का की आवाज निकाली, लेकिन बेचारा भूल गया कि रोटी इसकी चूंच में थी जो सीधी नीचे गिरी और लोमड़ी ने झट से इसे मुंह में डाल लिया। अब कौवा नीचे देख रहा था और लोमड़ी मजे से रोटी चबा रही थी। जाते जाते इसने कहकहा लगाया और कहा, भाई तुम्हारे पर तो वाकई चमक रहे थे, बस गाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कौवा मुंह लटका कर दरख्त पर बैठा रहा और दिल ही दिल में खुद को कोसने लगा, अगर मैं इतनी बेवकूफी न करता तो आज ये रोटी मेरे पेट में होती, ना कि इस चालाक लोमड़ी की। सबक ज्यादा तारीफ सुनकर अपनी अक्ल को न छोड़ो, वरना रोटी भी जाएगी और इज्जत भी।